हेलो बच्चों, इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज और उसमें मैंने ये डिस्कस किया था आपके साथ कि अगर रिजिड बॉडी को आपने प्लेस किया हुआ है रफ सरफेस के ऊपर, अगर आप फोर्स अप्लाई करोगे, जब तक तो फोर्स अप्लाई नहीं की तब तो कुछ नहीं है, लेकिन जैसे ही फोर्स अप्लाई करोगे तो जो नॉर्मल रिएक्शन है दैट गेट शिफ्टेड, वो शिफ्ट हो जाता है और इतना शिफ्ट करता है कि टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज बीइंग काउंटर बैलेंस्ड बाय द फोर्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। ये पढ़कर आया हूं मैं। फिर मैंने एक आधा न्यूमेरिकल ऐसे भी किया था कि कितनी फोर्स लगाऊं ताकि वो मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स कितने लगाएं इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ताकि वो टॉपल ना करे। ये भी न्यूमेरिकल मैंने किया था। तो एक सेंस तो मैं इनकलकेट कर चुका हूं कि अगर मेरे पास रफ सरफेस है उसके ऊपर अगर कोई बॉडी स्लाइड कर रही है वहां पर फ्रिक्शनल फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस करेगी। अगर टॉर्क की क्वांटिटी या अमाउंट ज्यादा हो जाएगा बॉडी मेरी टॉपल भी कर सकती है। तो मुझे आज कंडीशंस ऑफ टॉपलिंग भी, कब वो टॉपल करेगी और कब तक वो स्लाइड करेगी, ये डिस्कस करनी है मुझे आपके साथ आज। कोई डाउट हो? मैं क्या बोल रहा हूं, मैं पहले बढ़कर आया हूं कि अगर फ्रिक्शनल फोर्स है तो फ्रिक्शनल फोर्स आपका टॉर्क प्रोड्यूस करती है। एंड इट वाज ए टोटली न्यू थॉट प्रोसेस फॉर मी ड्यूरिंग दैट डिस्कशन। बिल्कुल नया चीज थी मेरे लिए, लेकिन फिर धीरे धीरे उसको मैंने एडजस्ट किया माइंड को अपने कि नहीं, जब रिजिड बॉडी आएंगी तो ये काम भी होगा। तो उसको मुझे आज एक्सटेंड करना है, लेकिन आज मुझे कंडीशन फाइंड आउट करनी है टॉपलिंग एंड स्लाइडिंग की। ठीक है बच्चा, तो लो चलो करते हैं। मैं एक फिगर, मैंने कहा एक रिजिड बॉडी है, लो जी, ये एक रिजिड बॉडी है, ये इसका वेट W है, सपोज ये वेट W है। ठीक है बेटा जी, मैंने कुछ नहीं किया इसको। ठीक है, जब कुछ नहीं किया तो नॉर्मल रिएक्शन N मेरा ऊपर को इस पॉइंट से पास कर रहा है, यहां से सेंटर ऑफ मास से। दिस इज सेंटर ऑफ मास। सपोज ये साइड इसकी A है और ये साइड इसकी B है। मैंने कुछ नहीं किया, बॉडी पड़ी हुई है, रफ सरफेस है, बॉडी पड़ी हुई है, मुझे भी क्या दिक्कत है, पड़ी हुई है बॉडी, नहीं बॉडी को कोई दिक्कत है। दिस इज माई, यू कैन से, बेसिक डिस्कशन इन द लॉज ऑफ मोशन कि बॉडी रखोगे तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर काम करेगा थ्रू सेंटर ऑफ मास। ये पढ़ कर आया मैं। अब मैंने क्या किया, वही बॉडी है, अब मैं ए और बी नहीं बनाऊंगा बार बार, वही बॉडी है, ये वही बॉडी है, वेट W वहीं से पास करेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है बेचारे को, उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो तो वहीं से पास करता है और उसको आप चेंज भी नहीं कर सकते, सेंटर ऑफ मास में से नीचे काम करता है। आज मैंने फोर्स P लगा दी एट ए हाइट H के ऊपर, फोर्स P लगा दी एट ए हाइट H के ऊपर। अब क्या हुआ, जैसे ही फोर्स लगाऊंगा फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगी। किस डायरेक्शन में चाहो तो इधर बना लो, एक ही बात है, लेकिन मैं यहां दिखा रहा हूं F, फ्रिक्शनल फोर्स F आ जाएगी आपकी इस डायरेक्शन में। कोई डाउट हो बच्चों? और ये मैं पढ़कर आया हूं कि नॉर्मल रिएक्शन मेरा शिफ्ट हो जाएगा कहां पर, सेंटर ऑफ मास से थोड़ा उधर शिफ्ट हो जाएगा। इधर क्यों शिफ्ट करेगा वो भी बता रहा हूं अभी मैं आपको, थ्रू डिस्टेंस x से शिफ्ट हो जाएगा बच्चों। क्यों शिफ्ट हो जाएगा? क्योंकि मेरी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अबाउट सेंटर ऑफ मास ऐसे टॉर्क प्रोड्यूस करेगी और नॉर्मल रिएक्शन ऐसे करेगा जस्ट। और कितना शिफ्ट करेगा ताकि ये काउंटर बैलेंस कर सके, इस जो आपका टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन है उसको काउंटर बैलेंस कर सके। ये भी मैं पढ़कर आया पीछे, आगे चलते हैं। अब वो कह रहा है वही बॉडी है, ये बॉडी वही वाली है, वही बॉडी है। कहते हैं व्हाट इज मैक्सिमम हाइट P H मैक्सिमम, कहां फोर्स लगाऊं, ये F है, कि नॉर्मल रिएक्शन जो बॉडी है वो टॉपल ना करे। अब कंडीशन निकालिए क्योंकि मुझे तो टॉपलिंग की बात करनी है मुझे। कोई डाउट हो बच्चों आपको? मैंने क्या कहा, जब तक मैंने फोर्स लगाई बॉडी को कुछ नहीं हो रहा, वही मेरा लॉस ऑफ मोशन चल रहे हैं। मैंने फोर्स लगाई तो उधर शिफ्ट कर गया, ये मैं पढ़कर आया हूं पीछे। अब मैंने क्या कहा कि बताओ ये किस, अब क्योंकि बॉडी पड़ी, मैंने फोर्स पहले यहां लगाई थी, यहां चला गया और आगे चला गया और आगे चला गया और आगे, तो इसको क्योंकि जैसे से आगे जाऊंगा ये टॉर्क बढ़ता चला जाएगा ड्यू टू अप्लाइड फोर्स, और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी प्रोड्यूस हो रही है, तो मुझे सारे सिस्टम को बैलेंस करना है। तो कहता है बताओ ये किस हाइट तक लगा सकता हूं मैं कि बॉडी जो है टॉपल ना करे, स्लाइडिंग हो, या किस कंडीशन में जाके बॉडी आपकी टॉपल कर जाएगी। वही तो कंडीशंस निकालनी है मुझे।
अगर मैं यहां की बात करूं, मैं पीछे ये पढ़कर आया हूं इसके बारे में, पीछे ये पढ़कर आया हूं, क्या पढ़कर आया हूं भाई, n इंटू एक्स, ठीक है, ये प्लस में था क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है, और माइनस एफ इंटू क्या आ जाएगा बच्चा जी, सेंटर है ये b बाई 2 आ जाएगा, सॉरी ये a हाफ b, तो हाँ जी कितना डिस्टेंस का सेंटर ऑफ मास है इसका, इंटू b बाई 2 आ जाएगा। यही तो पढ़कर आया हूं मैं, यही तो पढ़कर आया हूं, क्या पढ़कर आया हूं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ये इसको अबाउट द सेंटर ऑफ मास रोटेट कर रही है, दिस योर b बाई 2 देख लो, और ये n इंटू एक्स, ये तो बढ़कर आया हुआ इज इक्वल, दिस शुड बी इक्वल टू 0। जब तक ये 0 है तो बॉडी आपकी क्या करेगी, टॉपल नहीं करेगी। ये मैं पढ़कर आया हूं पीछे, बॉडी रोटेट नहीं करेगी, ये पढ़कर आया हूं। आज वो ये बात नहीं पूछ रहा मैं इससे, मुझे ये पूछ रहा है किस हाइट तक फोर्स लगा सकता हूं ताकि बॉडी इस एज के अराउंड मूव ना करे। हाँ जी बच्चों, तो अब क्या करें, अब इस एज की बात पूछ रहा, ये एज को शिफ्ट करना है धीरे धीरे, तो मैं फिगर ए तो मेरी यू कैन से बिगिनिंग की फिगर है, फिगर बी और सी को मुझे डील करना है। दिस इज माय फिगर ए, यहां लिख देता हूं, दिस इज माय फिगर ए, दिस इज माय फिगर बी, दिस इज माय फिगर सी। मुझे बी और सी को डील करना है भाई, बी और सी। लो इन फिगर बी, इन फिगर बी, हाँ जी बच्चा जी, व्हाट इज मोमेंट, क्योंकि बॉडी अभी आपने कहा, अभी तो पूछ रहे हो कहां लगाऊं ये टॉपल कर जाए, तो इसमें अभी टॉपल नहीं की, अबाउट पॉइंट कहां निकाल रहे हैं हम लोग, अबाउट पॉइंट एन निकाल देते हैं, इस पॉइंट के अराउंड, मोमेंट अबाउट पॉइंट दिस, जहां एन लग रहा है, मोमेंट अबाउट इन फिगर बी, ठीक है बेटा जी। क्या कह रहा है वो कि फोर्स कहां लगाऊं कि मेरी बॉडी टॉपल ना करे, हाइट पूछ रहा है, टॉपल कहां करेगी, टॉपलिंग के लिए ये पॉइंट, अगर ये यहां शिफ्ट कर गया तो टॉपल कर जाएगी, इसमें मुझे मूवमेंट यहां निकालनी पड़ेगी, इसको चेक करना है, ये क्योंकि शिफ्ट करेगा ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, तो मूवमेंट अबाउट ए पॉइंट फ्रॉम वेयर नॉर्मल रिएक्शन, हाँ जी, कैपिटल एन पासिस, क्योंकि ये पॉइंट शिफ्ट कर रहा है आपका, जैसे आप आगे जैसे फोर्स को बढ़ा रहे हो या जैसे से आप हाइट को बढ़ा रहे हो, पॉइंट शिफ्ट करेगा ये। लो जी, क्या हो जाएगा फिर आपका, अबाउट दिस पॉइंट है, इसका डिस्टेंस p इंटू एच हो जाएगा सबसे पहले, और ये कैसे घुमा रहा है p, इसको ऐसे घुमा रहा है जी, p इंटू एक्स विद नेगेटिव साइन। अब W का देखो जी, ऐसे W इसको कैसे घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, प्लस W इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि वहीं से F पास कर रहा है, वहीं से N पास कर रहा है, उनको दोनों को तो कंट्रीब्यूशन है नहीं कोई भी। तो देख लो अब आपकी, सॉरी P इंटू एच, सॉरी बेटा P इंटू एच। अब आप देख लो हाइट की बात आ गई है, और इस डिस्टेंस की हाइट को बढ़ेगी तो अब P और W तो मैंने कहा फिक्स है, इसको तो चेंज नहीं कर रहा मैं, H और X की वेरिएशन आ गई आपके पास, कि हाइट बढ़ाओगे तो X चेंज हो जाएगा, देख लो आपके सामने ही है। क्यों, क्योंकि मैं पढ़ कर आया हूं, अगर मेरी बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो मूवमेंट मेरी हर पॉइंट पे 0 आनी चाहिए, चाहे वो मैं यहां निकालूं, चाहे कहीं भी निकालूं, 0 आनी चाहिए। तो यहां से क्या बन जाएगा बेटा जी आपके पास, व्हाट इज H, WX बाई P आ जाएगा, पहली बात। सेकेंड थिंग, अब वो कह रहा है मैंने इसकी हाइट बढ़ानी शुरू करूंगा, तो ध्यान से देखो, अगर हाइट बढ़ाऊंगा x बढ़ेगा, W भी तो कांस्टेंट है, एट द मोस्ट x कितना हो सकता है, इसके बराबर, a/2 के बराबर, एट द मोस्ट, उससे ज्यादा होगा तो फिर तो बॉडी टॉपल ही करेगी ना, क्योंकि मैं तो कंडीशन निकाल रहा हूं। इज इट क्लियर, और रिपीट करना है व्हाट आई एम सेइंग, कि इस h पे ये x है, और यहां से कंडीशन आ गई है H W बाई P इंटू एक्स। अगर मैं P को फिक्स रखूं, वेट तो बॉडी का ऑलरेडी फिक्स है, और मैं सिर्फ हाइट बढ़ाता रहूं तो x बढ़ेगा। एट द मोस्ट x कैन हैव वैल्यू कितनी, इतनी a/2 फॉर H मैक्सिमम, या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ H so that body
शुड नॉट टॉपल। हाँ जी, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी इसकी? तो व्हाट इज एच मैक्सिमम? क्या हो जाएगी? W बाई पी। व्हाट कैन बी एक्स नाउ? A बाई 2। इसका तो टॉपल कर जाएगी। तो व्हाट इज W बाई A बाई 2p। तो व्हाट इज एच मैक्सिमम? W A बाई 2p आ गया। इसको यहां लिख लेते हैं। व्हाट इज एच मैक्सिमम? W A बाई 2p। व्हाट आई एम सेइंग कि अगर आप हाइट बढ़ाओगे तो आपके पास क्या होगा? x का डिस्टेंस बढ़ेगा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x कैन बी a बाई 2। सो व्हाट इज h मैक्सिमम कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट? ये मेरे पास आ गई है। अब ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू लग गई है। अभी आप कह रहे हो टॉपल नहीं की, इसको रब कर लो, थोड़ी सी फिगर चाहिए मुझे। अब मैंने क्या कहा कि मान लो स्लाइडिंग स्टार्ट होगी। अब मैं बात करूंगा इक्विलिब्रियम ऑफ योर, कौन सी भला बेटा जी? इक्विलिब्रियम ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन की। अब मैंने कभी टॉपलिंग नहीं है, लेकिन स्लाइडिंग शुरू हो गई है। फॉर स्लाइडिंग, फॉर स्लाइडिंग, हां जी, क्या होगा वहां? तो मैंने क्या करना? इक्विलिब्रियम की बात करनी, अलोंग एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस। तो अलोंग एक्स एक्सिस, तो एफ नेट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो अलोंग पहले लगाओ एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। क्या भी एक्स एक्सिस ये आपकी कोई फोर्स है? इधर को देखो, इधर को है, ये रही एफ। कुछ और फोर्स है इस डायरेक्शन में? पी है। एफ बराबर है पी, चेक कर लो बच्चों जी। और क्या है? एन बराबर है डब्ल्यू है, एन बराबर है डब्ल्यू है, कुछ और तो नहीं है। अब जब तक स्लाइडिंग नहीं हुई, मींस बॉडी इज एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, तो व्हाट इज एफ? म्यू एन होगी। तो व्हाट इज, यही बात करते हैं, पी इज इक्वल टू म्यू एन हो जाएगी, क्योंकि फोर्स लगाई आपने, म्यू एन हो जाएगी। ठीक है जी। अब यहां से चेक करो, इट मींस एन बराबर डब्ल्यू है, इट मींस पी बराबर है म्यू डब्ल्यू है। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? दो कंडीशंस आ रही हैं आपके पास। एक मैंने कहा कि आपके पास एक बॉडी है, फोर्स पी मान लो पहले यहां लगाई, यहां लगाई, यहां लगाई। कहते अगर आप हाइट बढ़ा रहे हो, एक से जाएगी, वो टॉपल कर जाएगी। वो कंडीशन हो रही कि भी इसके बाद अगर हाइट बढ़ाओगे तो इट इज वर्ज ऑफ टॉपलिंग, इट इज वर्ज ऑफ, क्योंकि मैंने इसको म्यू एन कर दिया। म्यू एन कब होती है? फोर्स। दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फोर्स, एफ मैक्सिमम है ये। तो एफ मैक्सिमम लिख देता हूं बड़े यहां पे, एफ लिमिटिंग इज इक्वल टू पी, क्योंकि एफ लिमिटिंग कितना होता है और एन बराबर डब्ल्यू है। ये अलोंग वाई एक्सिस है, दिस इज अलोंग वाई एक्सिस। ये इसको थोड़ा सा और दो स्टेप में करता हूं, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। अलोंग एक्स एक्सिस क्या आ रहा है बच्चा जी आपके पास? P बराबर एफ आ रहा है, एफ एल लिमिटिंग वैल्यू। और अलोंग वाई एक्सिस, हाँ जी बच्चा, क्या आ रहा है वो? अलोंग वाई एक्सिस ऊपर नीचे एन बराबर डब्ल्यू आ रहा है। ठीक है। एज व्हाट इज एफ एल? क्या होता है? म्यू एन, एन कितना आ रहा है? म्यू डब्ल्यू। यूजिंग, इनको 1 और 2 कर लो, यूजिंग सेकेंड। ठीक हो गया। तो एफ एल कितना आ गया बेटा जी? म्यू डब्ल्यू आ गया। पुट करो फ्रॉम वन, क्या हो जी? एफ एल पी है बराबर है म्यू डब्ल्यू आ गया। चेक कर लो भाई, दो चीजें हैं। मैंने फोर्स अप्लाई की, मैंने कहा कि पहले मैंने देखो दोनों को अलग अलग डिस्कस करूं। पहले मैंने कहा ये बताओ कहां तक फोर्स लगा सकता हूं ताकि टॉपल ना करे, ये एच मैक्सिमम है। अब मैंने कहा साथ साथ वो स्लाइड भी कर ले। स्लाइडिंग की बात, स्लाइडिंग कब होगी? क्योंकि मेरे पास दो, मेरे पास एक रिजिड बॉडी में दो इक्विलिब्रियम है, एक रोटेशन वाला और एक ट्रांसलेशन वाला। तो मैंने लिखा टॉपलिंग, तो पहले मैंने इसकी बात की पहले मैंने। अब मैं स्लाइडिंग की बात, दिस इज माय स्लाइडिंग। कि स्लाइडिंग कब स्टार्ट हो जाएगी? जब ये इसके बराबर हो जाएगी फोर्स आपकी। उसमें तो टॉपलिंग की बात आती नहीं है। तो दो कंडीशंस आ गई है। तो दिस इज माय कंडीशन, इसको भी यहां लिख देता हूं, P बराबर है म्यू डब्ल्यू। ठीक है जी, राइट। अब दोनों में से क्या करो, यहां से चेक करो, यहां भी WP है, यहां भी WP है। अगर मैं W की वैल्यू या P की वैल्यू पुट कर दूं तो क्या आ जाएगा? इन दोनों को मिला के, और H मैक्सिमम इज इक्वल टू, हां जी, W बाय P, 1 बाई म्यू बनता है, तो A बाय 2 म्यू आ गया। अब बात बनेगी ढंग की,
चेक करो, ये W और P थे, यहां पर ये अब जो मैंने दोनों को इक्वेशन मिला के निकाली है उसमें कि WP वगैरह आ रहे हैं, नहीं आ रहे। इट मींस अब ये जर्नलाइज कंडीशन बन गई है मेरे पास। इसको मुझे अब यूज करना है कंडीशन ऑफ टॉपलिंग एंड स्लाइडिंग निकालने के लिए। कोई डाउट हो यहां तक? मैं फिर कह रहा हूं, पहले मैंने बात की आपकी रोटेटरी इक्विलिब्रियम की, ये कंडीशन आई। फिर मैंने बात की आपकी ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम की, दिस इज लिमिटिंग केस, यहां तक बॉडी रेस्ट के ऊपर है, यहां तक बॉडी रोटेट नहीं कर रही है। बात को समझो, यहां तक बॉडी रोटेट नहीं कर रही, यहां तक बॉडी रेस्ट पे है। इसके बाद बॉडी अब चलना शुरू कर देगी, इसके बाद बॉडी टॉपल कर जाएगी। इट मींस अगर ये दोनों कंडीशंस साइमल्टेनियसली चेक करने हैं मुझे, तो वो कंडीशन आ जाएगी कौन सी बॉडी टॉपल पहले करेगी या स्लाइड पहले करेगी या चलेगी, वो डिस्कस करना है मुझे। तो यहां तक कोई डाउट हो बच्चों आपको? चलें आगे, अब कंडीशंस डिस्कस करते हैं। कंडीशंस, अब मेरे पास डिफरेंट कंडीशंस आ गई है भाई। अगर मैं ध्यान से देखूं, चीजें तो दो ही हैं, एक ये किसकी है, रोटेटरी की है, ये ट्रांसलेटरी की है। सॉरी, नंबर 1, इफ H लेस देन H मैक्सिमम, ठीक हो गया। मींस अगर H कम है तो टॉपलिंग तो होगी नहीं, खत्म होगी बात। और अगर ये कंडीशन किसकी है, उसकी, एंड P लेस देन म्यू W, ठीक है जी। जो फोर्स लगा रहे हो वो उससे अभी छोटी है, नो, पहले टॉपलिंग है, नो टॉपलिंग नो स्लाइडिंग, नो टॉपलिंग नो स्लाइडिंग। मींस बॉडी कहां रहेगी आपकी, रेस्ट पे पड़ी रहेगी, एफर्ट करती रहेगी। सेकंड केस, अभी भी H लेस देन H मैक्सिमम है एंड P जो है इक्वल टू म्यू W है। फोर्स आ गई है, कितनी मैक्सिमम फोर्स, क्या होगा, नो टॉपलिंग, क्या हो जाएगा, स्लाइडिंग, वर्ड लगाओ, बॉडी इज एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, बॉडी इज एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग। क्योंकि फोर्स को थोड़ा सा बढ़ाओगे या टेबल को टैप करोगे, हम पढ़कर आए हुए हैं कि मेरी बॉडी क्या हो जाएगी, चलना शुरू कर देगी। थर्ड केस, अब इसको तो कम रखा ना मैंने, H लेस देन H मैक्सिमम एंड P ग्रेटर देन म्यू W। अब बड़ी हो गई अभी फोर्स आपकी, अब बॉडी आपकी विद वेलोसिटी मूव करेगी, तो क्या होगा यहां पे, नो टॉपलिंग, कॉमा, बॉडी विल स्लाइड विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी, वेलोसिटी बढ़ती रहेगी भी, आप इंक्रीजिंग वेलोसिटी। कोई डाउट हो आपको? 3 केसेस में, यहां लिखता हूं, बाकी में अब 2 केसेस, इसकी जरूरत नहीं है, तो रब कर सकते हो आप, इट कैन बी रब्ड, इसको रब कर सकते हो आप, ठीक है जी। नेक्स्ट, फोर्थ केस, इफ H इज इक्वल टू H मैक्सिमम एंड P इज इक्वल टू म्यू W, both are equally likely, both conditions are equally probable। अब आप ये नहीं कह सकते कि भी ये पहले होगा या ये बाद में होगा, आप ये नहीं कह सकते। अब आप इक्वली प्रोबेबल। फिफ्थ कंडीशन, इफ H ग्रेटर देन H मैक्सिमम। अब यहां 2 कंडीशन हैं, अगर तो P ग्रेटर देन म्यू W है, या पहले लेस की बात करते हैं, चलो, P लेस देन म्यू W है, फिर क्या होगा, टॉपलिंग तो शुरू हो गई है, टॉपलिंग आ गई है, लेकिन अभी फोर्स आपकी लेस देन है, तो टॉपल क्या है, बॉडी आपकी उसी एज पे खड़े हुए टॉपल करेगी, टॉपलिंग विदाउट स्लाइडिंग, राइट। अच्छा, इसके एयर भी 2 पार्ट है, बी पार्ट, H ग्रेटर देन H मैक्स एंड P ग्रेटर देन म्यू W, ये उससे बड़ा है। अब बॉडी क्या है, आगे को चलते हुए स्लाइड कर रही है, ऐसे आगे को चली और स्लाइड की, आगे को चली और मतलब आगे को भी जा रही है, जैसे कोई बॉडी ऐसे घिसक रही है, साथ साथ स्लाइड कर रही है, मीन स्लाइड भी कर रही है और घूम भी रही है। टॉपलिंग विद स्लाइडिंग।
आपको इस पूरे टॉपिक में कोई डाउट हो बच्चों? मैंने क्या किया, कंडीशन निकाली है कि भाई अगर एच, दो कंडीशन आ गई मेरे पास, ये रोटेशन की है और ये ट्रांसलेशन की है। भाई पहले मैंने रोटेशन वाली को यू कैन से मम रखा, मींस साइलेंट रखा, यहां तक तीनों बात की, स्लाइडिंग वाली बातें की, यहां दोनों को बराबर कर दिया, इक्वली प्रोबेबल, और यहां पर ट्रांसलेशन रोटेशन को मेजर रखा, फिर बताया ट्रांसलेशन होगी या नहीं होगी। कोई डाउट हो बच्चों आपको? कोई डाउट हो बच्चों आपको? चलें आगे, अब एक दो न्यूमेरिकल करते हैं, सिस्टम थोड़ा और क्लियर हो जाएगा बच्चा। क्वेश्चन है बेटा जी, एक यूनिफॉर्म सिलेंडर है, यूनिफॉर्म सिलेंडर है ये एक, ऑफ रेडियस आर एंड हाइट एच, रेडियस आर है उसकी हाइट एच है बेटा जी, ठीक है, ऐसे प्लेस किया हुआ है ये, रेडियस आर है उसकी बना देते हैं, रेडियस आर है और हाइट उसकी एच है, ठीक है। मास वगैरह सब चलो एम सपोज कर लो, मास यहां लिख देता हूं, मास ऑफ सिलेंडर बराबर है एम, ठीक है। ये पहले रफ सरफेस पे रखा हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है बेटा जी, म्यू है, इस सरफेस पे रखा हुआ है, सिलेंडर रख दिया मैंने ऐसे, मैंने इंक्रीज धीरे धीरे इंक्रीज किया, वो पूछ रहा है कि पहले टॉपलिंग होगी या पहले स्लाइडिंग होगी, ये पूछ रहा है आपसे वो। थीटा को धीरे धीरे इंक्रीज किया अपने एंगल को, एंड ही इज आस्किंग, लिख देता हूं मैं, ए सिलेंडर ऑफ मास एम, radius r and height h is placed on an incline of coefficient of friction mu, ठीक है। The inclination of incline is gradually increased, ठीक है। find condition it will slide first, second part it will topple first। कब ये टॉपल पहले करेगा, कब ये स्लाइड पहले करेगा, तो काम तो दोनों ही होंगे। इट विल टॉपल फर्स्ट, कहीं ना कहीं जाके तो इसको अपना टॉपल करना ही है। वो पूछ रहा है कि पहले स्लाइडिंग स्टार्ट होगी या पहले टॉपलिंग स्टार्ट होगी, ये पूछ रहा है आपसे। हमने कहा चलो कोई बात नहीं जी, इसको थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं, क्योंकि मुझे फिगर तो चाहिए, अब दो फिगरें। ये मैंने कहा एक सिलेंडर है आपका, अब तो मुझे बनाने की जरूरत नहीं है, वो आपके रेडियस वगैरह, इसका ये वेट काम करेगा नीचे को mg sin थीटा, जो मेरी आपकी अप टू लॉज ऑफ मोशन तक नॉलेज है, ये मेरा वेट mg नीचे काम करता है, दिस विल बी माई mg cos थीटा, और माई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां होगी, पीछे को हो जाएगी, क्योंकि नीचे स्लाइड कर रहा है। इट मीन्स मैंने थीटा लिखा तो ये मैंने एंगल थीटा मान लिया है, ये अंडरस्टूड है मेरा बेटा जी, चाहे वो मैंने जल्दबाजी में लिख दिया, लेकिन मेरा अब मतलब मैं चीज सपोज कर चुका हूं एंगल थीटा इस समय, कोई डाउट हो। इट विल स्लाइड फर्स्ट, कब स्लाइड पहले करेगा भाई, अगर mg sin थीटा बड़ी हो जाए f से। व्हाट इज f, म्यू n भाई, अगर लिमिटिंग फोर्स से बड़ा हो गया तभी नीचे स्लाइड करेगा, इक्वल टू म्यू n। कोई डाउट हो बच्चों? इट विल स्लाइड फर्स्ट, अगर मेरे, अभी टॉपलिंग की बात तो मांगो लाइन है ना, मैं अभी तो मैं आपके कंडीशन ऑफ किसकी बात कर रहा हूं, रोटेटरी, सॉरी आपके ट्रांसलेटरी की बात कर रहा हूं मैं, रोटेटरी की बात कर ही ना अभी बिल्कुल भी आपसे। तो ये मैं पढ़ कर आया हूं उस समय, तो फिर n यहां से पास करता है, जब तक टॉपलिंग की तो अभी मैं दिमाग में लेकर ही नहीं आ रहा ना, अभी तो मैं लेकर ही नहीं आ रहा। तो व्हाट इज n, mg cos थीटा, तो n कितना होता है, mg, इट मींस mg sin थीटा शुड बी ग्रेटर देन म्यू mg cos थीटा। कोई डाउट हो बच्चा जी? इट मींस टेंजेंट थीटा
शुड बी ग्रेटर देन म्यू। ये कंडीशन आ गई। अगर टेंजेंट थीटा आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से बड़ा है तो पहले आपकी स्लाइडिंग हो जाएगी भाई, कोई डाउट हो यहां तक? चलें आगे, यहां तो कोई डाउट देख लो बेटा। अब चलते हैं आगे, अब बात करते हैं टॉपलिंग की। इसको रब कर लेते हैं यहां से। लो जी, ये हमने सारी बात की है बच्चा जी किसकी? ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम की बात की है कि मेरे क्या का मैंने उसका इंक्लिनेशन बढ़ाता चला जा रहा हूं और मुझे एंगल थीटा पे जाके क्या नजर आया कि मेरी बॉडी ने स्लाइड करना शुरू कर दिया है। ये तो मेरी ऑब्जर्वेशन है, तो मैंने पहले इसको मान लिया। अब दूसरी की बात करते हैं। सपोज अगेन ये आपकी बॉडी है, ये वही बॉडी रखी हुई है आपने। अब मैं फिर इंक्लिनेशन इंक्रीज कर रहा हूं, मुझे नहीं पता कहां जाके होगा। इसका नाम चेंज कर दो, इसका नाम अल्फा कर दो भाई। सो दिस विल बी योर mg साइन अल्फा, दिस विल बी योर mg कॉस अल्फा, दिस विल बी योर f। अब टॉपलिंग कब होगी? अगर नॉर्मल रिएक्शन आपका यहां से पास करेगा भाई, पहली बात। नहीं, अब तो ये पीछे डिस्कस करके आया हूं सारा मैं डिटेल के अंदर कि अगर यहां तभी होगी टॉपलिंग तो मेरा बच्चा जी, तभी पॉसिबल है। लो जी, अब आराम से काम करेंगे। ये हाइट h है बेटा जी, अब मुझे चाहिए सब कुछ। और ये डिस्टेंस कितना है बच्चा जी? अब अपने आप ये r बन गया है। ध्यान से देखो, f क्या कर रहा है? इसको घुमाने की कोशिश कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और नॉर्मल क्या कर रहा है? इसको क्लॉकवाइज मींस काउंटर बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर यहां टॉपलिंग हो गई है अबाउट दिस पॉइंट, तब कंडीशन क्या होगी? कब होगी टॉपलिंग? अब इसके बाद जब टॉपलिंग यहां हो गई है, ये दोनों फोर्सेस यहां से पास, ये दो फोर्सेस बची हुई है मेरे पास, इनका मूवमेंट क्या होगा? ये कोशिश कर रहा है घुमाने की, कहां पर भाई? mg साइन अल्फा एंटी क्लॉकवाइज, mg कॉस अल्फा क्लॉकवाइज। अब ये दोनों काउंटर बैलेंस करेंगे। लो जी, क्या हो जाएगा फिर? टेकिंग, हां जी, मूवमेंट अबाउट ए पॉइंट, क्योंकि पॉइंट वही रहेगा, अबाउट ए पॉइंट। ये अबाउट एज कर दो, अबाउट वन एज कर दो, एक ही बात है। अबाउट लोअर एज, अबाउट लोअर एज ऑफ सिलेंडर, एक ही बात है। मुझे जस्ट नेमिंग ही करनी है बेटा जी, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। क्या बन जाएगी बच्चा जी? mg साइन अल्फा। कितना डिस्टेंस है भाई यहां से? इसका चेक कर लो, ये है h/2 के बराबर। दिस शुड बी ग्रेटर देन, किससे बड़ा होना चाहिए? हां जी, mg cos अल्फा, mg cos अल्फा। इसका डिस्टेंस कितना है यहां से भाई? r, इससे बड़ा होना चाहिए। और देखो नीचे देखो, यहां से क्या आ जाएगा? mg कट गया बेटा जी, टेंजेंट अल्फा 2r/h आ गया बेटा जी। दो कंडीशन आ गई है। ये कंडीशन आपकी किसकी है? स्लाइडिंग फर्स्ट की है, और ये टॉपलिंग फर्स्ट की है। अब आराम से काम करेंगे। अब मुझे स्पेस चाहिए, इस स्पेस कहां से निकालें? चलो यहां से निकालता हूं, बीच में से स्पेस निकालता हूं मैं, ये स्पेस निकालता हूं बीच में से बेटा जी, ठीक है जी। लो जी, दोनों कंडीशंस आ गई मेरे पास। अब मुझे ये बताना है कि टॉपलिंग कब होगी और स्लाइडिंग कब होगी। लो जी, अब दोनों की बात करते हैं। ये स्पेस है मेरे पास, इसको यूज करते हैं बच्चा जी, ठीक है। लो, फर्स्ट केस, इफ थीटा लेस देन अल्फा, तो इट मींस पहले क्या करेगा? स्लाइड करेगा, दैट इज स्लाइडिंग फर्स्ट, ठीक हो गया बच्चा। सेकंड, इफ अल्फा लेस देन थीटा, इफ अल्फा लेस देन थीटा क्या होगा? टॉपलिंग फर्स्ट। इसका मतलब ये नहीं है क्या थीटा ग्रेटर देन अल्फा, ये मतलब नहीं है इसका। और टेंजेंट थीटा ग्रेटर देन टेंजेंट अल्फा, चेक कर लो बच्चा। व्हाट इज टेंजेंट थीटा? म्यू ग्रेटर देन, हां जी, 2r/h। इसका मतलब देखो मैंने क्या किया, वेरी स्मार्टली आपकी अननोन क्वांटिटीज को, क्योंकि थीटा मेरे पास अननोन था उस समय, यहां पर अल्फा अननोन है, मैं उसको नोन में उठा लाया कि अगर मेरा म्यू ग्रेटर देन 2r/h है, मेरे को बता रखा है सिलेंडर ऑफ रेडियस r, हाइट h, सब कुछ बताया हुआ मुझे, तो मैं आपके अननोन वेरिएबल्स को नोन में लेकर आया, नोन वेरिएबल में लेकर आया हूं कि अगर ये बड़ा होगा तो पहले टॉपलिंग होगी, अगर छोटा होगा तो पहले स्लाइडिंग होगी। कोई डाउट हो बच्चों? आपको चेक कर लो। चलें बेटा आगे। इस पूरे न्यूमेरिकल में आपने सारा कंसेप्ट अप्लाई कर लिया अपना, ठीक है। एक और न्यूमेरिकल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक ब्लॉक है जिसकी लेंथ वगैरह b है और हाइट h है बेटा।
ये साइड इसकी बी दी हुई है, ठीक है बेटा, ये साइड, एक साइड बी दी है, एक साइड आपको एच दी हुई है, हाइट एच दी हुई है, बड़ी क्लियर सी बात है, और ये साइड आपको बी दी हुई है। इंक्लिनेशन कुछ भी मान लो तो नॉन ही होगा, कोई दिक्कत नहीं, थीटा मान लेते हैं। कहता है इसको डिस्कस करो भाई, स्लाइडिंग कब होगी, टॉपलिंग वगैरह डिस्कस करो, और म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। कहते कोई बात नहीं। अब जब डिस्कशन करना है मुझे, तो मुझे रोटेटरी और ट्रांसलेटरी दोनों इक्विलिब्रियम की बात करनी पड़ेगी। भाई ये लो जी, मुझे पता है ये mg sin थीटा होता है बच्चों, मुझे पता है ये आपका mg cos थीटा होता है, ये मुझे पता है सारी बातें, और ये मेरा mg होता है, ये मेरा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा। अब मैं नॉर्मल की बात थोड़ा रुक के करता हूं। अभी नॉर्मल पहले मैं बात करता हूं, चलो आपके ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम की, एफ नेट जीरो की बात करता हूं अलोंग एक्स एक्सिस। मींस चलो दो होंगी, अब एक्सिस में अलोंग द प्लेन मान लेता हूं, तो एफ बराबर आ जाएगा यहां से mg sin थीटा, और n अगर मैं यही मान रहा हूं तो, लेकिन वैसे हालांकि n मैं पढ़ चुका हूं कि फ्रिक्शन तो शिफ्ट कर जाता है। मैं सपोज कर रहा हूं मेरा n पास कर रहा है, यहां से n पास कर रहा है, कहां से, डिस्टेंस x के ऊपर पास कर रहा है, तो व्हाट इज n, mg cos थीटा। क्योंकि जो आपके पास ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, उसने उसकी पोजीशन से कुछ नहीं लेना देना, डायरेक्शन से लेना देना उसने। तो ये तो जी इसकी होगी क्या चीज, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। अब हम बात करते हैं इसकी रोटेटरी की, ये है ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। अब बात करते हैं रोटेटरी इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, क्या होगा जी बच्चों। अब देखो ये इसको घुमाने की कोशिश कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ये h है तो डिस्टेंस कितना f इंटू एच बाई टू आ जाएगा, और ये कोशिश कर रहा है उसको घुमाने की क्लॉकवाइज, तो माइनस आ जाएगा 0, यही होना चाहिए। लो जी, यहां से f कितना आ जाएगा, n 2nx बाई एच, फोर्स तो यही रहेगी, फोर्स थोड़ा चेंज हो जाएगी। व्हाट इज f, 2 mg cos थीटा इंटू एक्स बाई एच। कोई डाउट हो बच्चों। अब कंडीशनल लगाऊंगा मैं यहां तक, ये तो मेरा सारा काम प्रॉपर नॉर्मल काम किया। कहते हैं अगर टॉपलिंग हो जाती है तो एट द मोस्ट एक्स कहां से पास करेगा, यहां से पास करेगा। एक्स कितना होगा, बी फॉर टॉपलिंग एक्स इज इक्वल टू बी बाई टू। इट मींस एफ कितना आ गया उस समय, अगर जब टॉपलिंग है तो इट मींस 2x भी हो गया ना, तो यहां से क्या बन गया, mg cos थीटा इंटू बी बाई एच। ये कंडीशन आ गई, मतलब ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू निकाली है मैंने एट द इंस्टेंट ऑफ टॉपलिंग। कोई डाउट हो, चले आगे। अब स्पेस चाहिए मुझे, ये तीन बातें कर ली मैंने, ये ट्रांसलेटरी, ये रोटेटरी और ये जर्नल बात कर ली मैंने, फॉर टॉपलिंग, ये फॉर टॉपलिंग की बात कर ली। कोई डाउट हो बच्चों, यहां तक देख लो, चलें आगे। अब वो क्या कह रहा है आपको, कहता है मान लो स्लाइडिंग नहीं हुई अभी, इसका मतलब क्या है, फॉर नो स्लाइडिंग। इसका मतलब ये जो फोर्स है, हां जी, एफ क्या है, लेस देन म्यू एन है, फॉर एफ लेस देन म्यू एन है, मींस ये जो फोर्स है लेस देन म्यू एन है, कितनी आई है, mg cos थीटा इंटू बी बाई एच लेस देन म्यू एन कितना होता है mg, उसमें को मैं चेंज नहीं कर सकता, mg cos थीटा। तो यहां से क्या आ जाएगा बच्चा जी, आप चेक कर लो, mg cos कट गया और b बाई एच लेस देन म्यू आ गया। इसका मतलब अगर कोई स्लाइडिंग नहीं हो रही है तो ये आ गया। अब आराम से बात करेंगे, अब आराम से बात करेंगे। इसका मतलब अगर म्यू ग्रेटर देन बी बाई एच है, ये कौन सी फोर्स है, टॉपलिंग वाली है, चेक कर लो, एफ वही से निकाला, एफ मैंने सारी कंडीशन। तो अगर म्यू आपका ग्रेटर देन, देखो ना, बी बाई लेस देन म्यू मींस म्यू ग्रेटर देन बी, अगर तो म्यू ग्रेटर देन बी बाई एच है तो टॉपलिंग हो जाएगी, स्लाइडिंग पहले नहीं होगी। अगर म्यू लेस देन है तो स्लाइडिंग पहले हो जाएगी। आर यू गेटिंग इट? मैंने सिंपल बात की, ये ट्रांसलेटरी, ये रोटेटरी, मैंने कहा भी स्लाइडिंग नहीं हुई है तो टॉपलिंग की बात कर दी, ये टॉपलिंग की कंडीशन आ गई। अगर स्लाइडिंग नहीं हुई है, एफ शुड बी लेस देन म्यू एन, अगर एफ लेस देन म्यू एन है आपके पास तो mg cos थीटा बी बाई एच, क्योंकि वैल्यू एफ की आपके पास आई हुई है, ये ऊपर से ये ले आई हुई है, शुड बी लेस देन म्यू, क्योंकि एन की वैल्यू तो वही रहेगी ना, वो थोड़ी चेंज हो जाएगी। तो बी बाई एच लेस देन
सॉरी लेस देन म्यू आ गया, और म्यू ग्रेटर देन बी बाई एच आ गया। तो अगर म्यू ग्रेटर देन बी बाई, इसको यहां की बजाय ना यहीं लिखो, और म्यू ग्रेटर देन बी बाई एच। तो अगर म्यू ग्रेटर देन बी बाई एच है आपके पास तो क्या हो जाएगा, स्लाइडिंग नहीं हुई भाई अभी तक, म्यू ग्रेटर देन बी बाई एच, स्लाइडिंग नहीं हुई अभी तक बचा, ध्यान रखना जरा बात को, मेरी बात को सुनना आराम से। म्यू ग्रेटर देन बी बाई एच, स्लाइडिंग नहीं हुई है, टॉपलिंग की बात कर रहा है वो। तो अगर म्यू लेस होगा तो आपकी टॉपलिंग हो जाएगी। कोई डाउट हो बच्चों आपको इसके अंदर? तो बच्चों मैंने क्या किया है आपके पास, मैंने कंडीशन ऑफ टॉपलिंग एंड ओवरटर्निंग की बात की। सबसे पहले एक सिंपल बॉडी को रखा, वहां बताया किस हाइट पे लगा सकते हैं, वहां सारी मैक्सिमम हम हाइट की वेरिएशन की बात की। तो डिफरेंट ही आप देखो, डिफरेंट स्टेजेस हैं आपकी कंडीशन ऑफ। मैंने फिर सिलेंडर की बात की, फिर मैंने दूसरी बॉडी, पहली बॉडी में हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर थे, फिर मैं इंक्लिनेशन आपका इंक्रीज कर रहा था, फिर इंक्लिनेशन फिक्स आ गया अब आपका। तो मैंने सारा डिस्कशन किया है ओवरटर्निंग और स्लाइडिंग की कंडीशन को आपने कैसे टैकल करना है। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे।